Hi everyone, this is Shivani Kapoor and welcome to my channel. So in this video we are going to talk about Rohit Sharma versus Shaheen Shah Afridi. So Rohit Sharma India के कैप्टन हैं, Shaheen Shah Afridi पाकिस्तान के one of the best bowlers हैं. So you know how they fare against each other is a great topic of discussion. Some people, some Indians, some cricket fans may not really like what I have to say, but nevertheless ये मेरा opinion है, आपका opinion अलग भी हो सकता है. So you know please आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड अगर आपका ओपिनियन मेरे से डिफर करता है तो आप ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में लिख के बताइएगा. सो अकॉर्डिंग टू मी एंड दिस इज सोली माय ओपिनियन, रोहित शर्मा थोड़ा शाहीन शाह अफरीदी से डरते हैं. पर से बॉलर से नहीं डरते हैं, उनसे नहीं डरते हैं, बट उनकी स्विंगिंग डिलीवरी से डरते हैं, उनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर से डरते हैं. एंड यू नो अब वो डर इतना ज़्यादा इन्हांस हो गया है, इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है कि अब उनसे मुझे लगता है उनको फेस भी नहीं किया जाता. एंड ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है बिकॉज ही इज़ द इंडियन टीम कैप्टन, उनमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड रोहित शर्मा हिमसेल्फ इज़ अ वेरी skilled player, so he knows how to tackle all deliveries, he knows how to tackle all bowlers, but somehow Shaheen Shah Afridi has got under his skin. And you know India versus Pakistan के जो भी encounters recent times में हुए हैं पिछले 2-3 साल में, वहाँ रोहित शर्मा has not fared well against Shaheen Shah Afridi, which is highly unfortunate. रोहित शर्मा की फिटनेस काफ़ी डिप कर गई है 2 साल में, उनका फॉर्म काफ़ी डाउन चला गया है. एंड यू नो ही इज़ नॉट रियली अप टू हिज बेस्ट जैसे वो यू नो बेबी 7 years 10 years पहले हुआ करते थे. डबल सेंचुरियन थे वो, 264 बनाए थे उन्होंने. एंड शाहीन शाह अफरीदी हैज़ ट्रबल्ड हिम अ लॉट. आई रिमेंबर अ मैच जो इनके दोनों के बीच में खेला गया था. आई एम श्योर सारे यू नो ऑडियंस को याद होगा जब KL राहुल एंड यू नो रोहित शर्मा दोनों फर्स्ट ओवर में ही आउट हो गए थे. शाहीन शाह अफरीदी ने दोनों विकेट्स ले ली थी एंड इंडिया वो मैच हार गई थी, बहुत बुरी तरह हार गई थी. एंड शाहीन शाह अफरीदी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट विक्ट्री, उनका बहुत बड़ा रोल था. एंड तब से आई थिंक अब तक बोथ KL राहुल एंड रोहित शर्मा आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर दिस यू नो दिस ट्रॉमा दैट शाहीन शाह अफरीदी क्रिएटेड, जो बिल्कुल ही फर्स्ट ओवर में दोनों को उड़ा दिया. मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि KL राहुल थोड़ा सा यू नो बहाना ही बना रहे थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो ना खेले. मतलब इन इंडियन प्लेयर्स का देखो शो शाह कितनी है. यू नो 5 स्टार होटल में रहना है, 3 स्टार में एडजस्ट नहीं करना है, बारिशों के कंडीशंस में हम खेलेंगे. और यू नो जब ग्राउंड में बात आती है तो ग्राउंड में तो उनका यू नो सुसु निकल जाता है. सो आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट क्या करें जब ये परफॉर्मेंस ही ऐसे देते हैं और फैंस को इतना डिसअपॉइंट करते हैं. अभी भी आई नो बहुत लोग कहेंगे कि बारिश आ गई थी तो 4.2 ओवर्स में रोहित शर्मा ने निकाल दिया था वो टफ स्पेल शाहीन शाह अफरीदी का, और फिर बारिश आ गई, फिर बारिश से वो वापस आए, फिर वो आउट हो गए. तो बारिश नहीं होती तो वो आउट नहीं होते. आई मीन दिस इज नो लॉजिक मैन. 4.2 ओवर्स में रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ने सिर्फ 15 रन्स बनाए थे. बहुत मुश्किल से वो सरवाइव कर रहे थे. उन्होंने एक फ्लिक मारा, जो अपना फर्स्ट बाउंड्री मारी थी फर्स्ट ओवर में, उन्होंने फ्लिक की थी वो बॉल और वो बॉल कैच होने वाली थी. आई मीन वो तो फील्डर की बेवकूफ़ी थी दैट यू नो ही कुडंट हैंड यू नो कैच होल्ड नहीं कर पाए. लेकिन रोहित शर्मा ने तो अपनी विकेट दे दी थी ना, खुशी से और बड़े आराम से प्यार से उन्होंने उधर पॉइंट पे अपनी विकेट दे दी थी. बट कैच नहीं हुआ एंड वो बच गए. एंड बहुत यू नो ध्यान से उनको एक एक बॉल की मेहनत करनी पड़ी. उस चक्कर में शुभमन गिल पे इतना प्रेशर पड़ गया. आई एम श्योर दैट ये राहुल द्रविड़ एंड ये रोहित शर्मा की जो कॉम्बिनेशन ने बोला होगा कि भाई शुभमन गिल साहब जी, आप ना स्विंगिंग बॉल को डिफेंड करना, आप अटैक मत करना वरना आप आउट हो जाएंगे, ठीक है. बट ये बहुत गंदी एडवाइस थी, ये गलत एडवाइस थी, एक डिफेंसिव एडवाइस थी. ये ऐसी एडवाइस थी जो रोहित शर्मा शायद खुद के लिए यू नो अडेप्ट करते हैं एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. बट टू गिव दिस एडवाइस टू अ यंगस्टर, आप अपनी गेम भी नहीं रूइन कर रहे, आप यू नो अपने पार्टनर की भी गेम रूइन कर रहे हैं. एंड दैट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट. सो आई रेट
Rohit Sharma's innings and his performance against Shaheen Shah Afridi and against Pakistan may be a 6 on 10 and I know Rohit Sharma के fans बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे ये बात, but जो reality है वो reality है and you know reality को face करना is strength, you know, unless we faced reality हम उस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर आप इसी तरीके से इंडिया को पुअर स्टार्ट्स देते रहेंगे, आप आउट होते रहेंगे चीपली एंड इंडिया ऐसे ही टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता रहेगा. सो रोहित शर्मा जी प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ी कॉन्फिडेंस से खेलिए, इतना कहर मत बनाइए उनकी स्विंगिंग बॉल्स को थोड़ा अवॉइड करिए एंड यू नो हीरो बनने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा डिफेंसिव भी मत होइए, यू नो अटैक करिए, अपनी नेचुरल गेम खेलिए, आप बॉलर की शक्ल ना देखिए, आप सिर्फ बॉल पे फोकस करिए. आई नो मैं तो बहुत छोटी हूँ उनको एडवाइस देने के लिए, बट अगर मुझ जैसा बंदा ये समझ रहा है कि रोहित शर्मा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट, तो आई एम श्योर बड़े बड़े कोचेज एंड मैनेजमेंट एंड बाकी जो प्लेयर्स हैं, विराट कोहली जैसे सीनियर हैं, उनको भी दिख रहा है, वो उनको भी समझ आ रही है, वो भी उनको गाइड कर सकते हैं. And Rohit Sharma, I know you're the captain of the Indian team and I know you're the captain of Mumbai Indians. You've won a lot of trophies for Mumbai Indians in IPL and all that. But, you know, it's never, आपकी ego नीचे नहीं हो जाती है. You as a player don't reduce in your stature if you take advice from somebody else. You can even drop your batting order. आप नीचे आ जाइए, आप ईशान किशन को ऊपर भेज दीजिए. Since ईशान किशन एक रेगुलर विकेट कीपर अब खेलेंगे, तो आप उनको अपनी रेगुलर पोजीशन में खेलने दीजिए, आप अपने आप को नीचे कर दीजिए ताकि आपको एक स्विंगिंग डिलीवरी नहीं फेस करनी पड़ रही है जो इसके अगेंस्ट आपको प्रॉब्लम हो रही है. सो थिंक इनोवेटिवली, डू डिफरेंट थिंग्स. अपनी ईगो में लेके नहीं भाई मैं इसको फेस करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा, ऐसे करने से आप अपने आप को भी ट्रबल में डालते हैं, आप पूरी टीम को भी ट्रबल में डालते हैं और फिर अपनी कंट्री का बदनामी करते हैं. So please think about what you need to do against Shaheen Shah Afridi because he is getting a 10 on 10 against you. मतलब शाहीन शाह अफरीदी को वैसे मैं 9 on 10 दूंगी क्योंकि उनके लेटर ऑन बॉलिंग स्किल्स जो हैं, यू नो बॉलिंग में वो थोड़े रन्स लीक करते हैं एंड वो उनका फिटनेस कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा है. इनिशियल स्पेल उनकी सही रहती है बट मिडिल स्पेल में जब वो आते हैं, मिड स्पेल में और एंड में अगर वो डेथ में आते हैं तो वो काफ़ी रन्स लीक कर देते हैं एंड उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं. सो यू नो बट इनिशियली ही इज़ डेडली. सो 9 on 10 एज अ बॉलर to Shaheen Shah Afridi, but 10 on 10 against Rohit Sharma just because Rohit Sharma is an opening batsman for India and वो उनको तो शाहीन शाह अफरीदी को फेस करना ही करना है. सो आप उनका ना सिटिंग एंड वॉकिंग विकेट मत बनिए, एक सिटिंग डक मत बनिए एंड यू नो डोंट मेक योर सेल्फ अ मॉकिंग स्टॉक लाइक बाबर एंड हम कुलदीप की बात करते हैं एंड उनमें हम मॉक करते हैं कि कुलदीप आएगा बाबर आउट हो जाएंगे. तो आप एक वॉकिंग विकेट मत बनिए शाहीन शाह अफरीदी के लिए. आप यू नो इस चीज़ पे आप वर्क करिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं. सो यू नो एंड प्लीज़ आगे जो मैचेस होने वाले हैं थोड़ा सा उसमें आप ध्यान से खेलिएगा, आउट मत हो जाइएगा एंड डिफेंसिव मत ज़्यादा हो जाइएगा. Anyways, that is it for now and Rohit Sharma actually loses the round to Shaheen Shah Afridi. Rohit Sharma is on 7, Shaheen Shah Afridi is on maybe 9.5. So that is my rating. आपकी रेटिंग क्या है रोहित शर्मा की अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आपका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग दिस मैचअप जो होने वाला है, चाहे वो एशिया कप में हो चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, बट ये मैचअप इज अ श्योर शॉर्ट थिंग टू हैपन. सो लेट मी नो इन योर कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू सून.